बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ क्रिस्पी फ्राइड ड्रम स्टिक्स की रेसिपी शेयर करूंगी जो हम मार्केट से इतना महंगा लेकर आते हैं। ये चीज़ें तो बच्चों को वैसे ही बहुत पसंद है, तो क्यों ना हम कम बजट में ये चीज़ें घर पर बनाएं साफ़ सुथरी। उसके लिए मैंने 750 ग्राम्स चिकन लिया है, लेग पीस लिए हैं। इसमें मैं 2 ग्लास पानी ऐड कर दूँगी और 2 टेबलस्पून विनेगर ऐड करूँगी। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करूँगी, अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स करके मैं तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ दूंगी ये सिरके और नमक वाले पानी में, ताकि इसमें एक्स्ट्रा ब्लड वगैरह जो भी है वो निकल जाए। अगर गर्मियाँ हैं तो आप इसको फ्रिज में रखिएगा, अगर नॉर्मल मौसम है जैसे अब मौसम है तो आप इसको किचन में ही छोड़ दीजिएगा तकरीबन 1 घंटे के लिए। अब 1 घंटा हो चुका है, अब इसको मैं पानी से निकाल लूँगी और इसको अच्छे से ड्राई कर लूँगी। चिकन की मैरिनेशन के लिए 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर, हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर पाउडर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट है, मैंने पहले भी ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून मैं रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ थोड़ा चटपटा करने के लिए। रेड चिली पाउडर से बहुत ही अच्छा चटपटा सा टेस्ट आ जाता है। अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा स्पाइसी पसंद करती हूँ इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। अब मैं 1 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करके जो हमने चिकन को ड्राई किया हुआ था वो मैरिनेट कर लेंगे। मैं चिकन को मैरिनेट करके ओवरनाइट के लिए छोड़ रही हूँ। आप इसको कम से कम भी 1 से 2 घंटा ज़रूर छोड़िएगा, ताकि चिकन के अंदर तक टेस्ट चला जाए स्पाइस का। आप अपनी मर्ज़ी से स्पाइसेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं क्लिन लगा के इसको फ्रिज में ओवरनाइट के लिए रख रही हूँ। अब हम इस पे मैदे की कोटिंग करेंगे। सबसे पहले हम मैदा कोट करेंगे। कोई क्रम्स नहीं बनाने, फ़र्स्ट कोटिंग में सिंपल मैदा कोट करना है। अच्छे से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि मैदा अच्छे से कोट हो जाए इस पर। फिर इसको अच्छे से झाड़ लेंगे और नॉर्मल टैप का मैंने पानी लिया है, उसमें अच्छे से डिप करेंगे ताकि पूरा चिकन जो है वो पानी में डिप हो जाए, और दोबारा से इस पे मैदे की कोटिंग करेंगे। अब ये जो सेकंड मैदे की कोटिंग करेंगे, सिंपल मैदा लिया है मैंने, इसमें कोई स्पाइस कोई कुछ भी ऐड नहीं किया। इसको अच्छे से प्रेस कर करके इसकी कोटिंग हम क्रम्स बनाएंगे इस पे। ये देखिए मेरे हाथ की मूवमेंट, मैं किस तरह से हाथों को प्रेस कर रही हूँ मैदा डाल डाल के और उसके क्रम्स बना रही हूँ। इस तरह से प्रेस करेंगे, घुमाएंगे, ताकि हमारे जो चिकन के ऊपर क्रम्स बनेंगे, जैसे मार्केट वालों के क्रम्स बनते हैं चिकन पर, सेम वैसे ही क्रम्स बनेंगे। और जब कोटिंग कर लेंगे तो इसको बहुत अच्छे से झाड़ेंगे ताकि एक्स्ट्रा मैदा जितना भी है चिकन पे वो निकल जाए। ये देखिए मैं आपको लाइट ऑफ करके दिखा रही हूँ कि क्रम्स किस तरह से बने हैं। इसी तरह से मैं बाकी की भी कोटिंग कर लूँगी। ऑयल को पहले मैंने मीडियम आंच पर तेज़ गरम कर लिया है। अब मैं इसमें 4 से 5 ड्रम स्टिक्स ऐड करूँगी, ओवरलोड नहीं करूँगी, और 6 से 7 मिनट इसको मैं बिल्कुल भी चम्मच नहीं चलाऊँगी। अगर हम इसमें चम्मच चलाएँगे तो हमारी कोटिंग बिखर जाएगी, उतर जाएगी ड्रम स्टिक्स पे। अब मैं इसको कुक होने दूँगी 5 से 6 मिनट। 5 से 6 मिनट के बाद मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। अब हमारी कोटिंग बिल्कुल सेटल हो चुकी है। अब आप चाहें तो इसमें जितना मर्ज़ी चम्मच चलाएं, इसकी कोटिंग नहीं उतरेगी। जो छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपको बताती जा रही हूँ, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपकी भी फ्राइड चिकन बहुत ही अच्छा बनेगा, बिल्कुल मार्केट जैसा बनेगा, और बहुत साफ़ सुथरा आप बच्चों को घर पे बना के दे सकते हैं। 12 से 15 मिनट हो चुके हैं इनको दोनों साइड से मुझे कुक करते हुए, माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है। अब मैं इनको निकाल लूँगी। अंदर से बहुत सॉफ्ट और जूसी बना था चिकन, और बाहर से इसकी कोटिंग बहुत ही क्रंची क्रिस्पी बनी थी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि आपकी तरफ से मेरे लिए हौसला अफजाई होगी।